7 वर्ष का अंकुर और 5 वर्ष की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादी एक हवेली में रहते थे। उनके पापा शहर के बड़े उद्योगपति थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था उनका। उनके मम्मी पापा और दादी तीनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। एक रात वो पांचों अपने रिश्तेदारों के घर शादी समारोह से अपने घर को लौट रहे थे। सामने से आ रहे थे एक तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक उनकी कार को जोर से टक्कर मार दी। उन भयानक हादसों ने आगे की सीट पर बैठे अंकुर और पिंकी के मम्मी पापा वहीं सड़क पर दम तोड़ देते हैं। पिछले सीट पर होने के कारण दादी, अंकुर और पिंकी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन वो दोनों अपने माँ बाप से वंचित हो चुके थे। भाभी भाई के मौत की खबर सुनते ही गांव से दादी के छोटे बेटे और बहू यानी कि अंकुर और पिंकी की चाचा चाची उनके घर पर आ गए। दोनों एक नंबर के कपटी और धूर्त थे। आते ही दादी और बच्चों से लिपट कर रोने लगे। अम्मा, ये सब क्या हो गया? भैया और भाभी हम सबको छोड़कर चले गए। इतने जल्दी राम को प्यारे हो गए। अरे बेटा, भगवान को ले जाना ही था तो मुझे उठा लेते। इन दोनों बच्चों के सिर से माँ बाप का साया छीनने का क्या जरूरत था? इस पर चाचा और चाची मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोले, अम्मा, ऐसे मत बोलो। अभी हम दोनों आपके छोटे बेटे और बहू जिंदा हैं। हमारे तो भगवान ने कोई औलाद नहीं दिए तो क्या हुआ? हम इन दोनों बच्चों को अपने औलाद की तरह ही लाड प्यार से पालेंगे और आपकी भी पूरी सेवा करेंगे। तभी चाची बोली, उरी बाबा रे बाबा, अम्मा आपके छोटे भाई के साथ कारोबार और इस हवेली को संभाल लेंगे। आप जरा भी चिंता मत करना। आखिर मुसीबत में तो अपने ही तो अपनों के काम आते हैं ना। ये सारी बातें कहकर दोनों ही घर में अड्डा जमा लिया। दादी उन दोनों के स्वभाव को कुछ कुछ समझती थी, इसीलिए तो उनके साथ नहीं रहती थी। लेकिन अब उनके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उनके सिर्फ 2 बेटे ही थे, जिनमें से एक बेटा और बहू खत्म हो गए थे। अब जो भी था उन दोनों का सहारा ही था। दोनों पति पत्नी ने आते ही हवेली के सबसे अच्छे घर में डेरा जमा लिया और घर के नौकरों पर धौंस जमाकर उनकी जो दिल में आता वो व्यंजन बनवा कर खाने लगे। अलग कमरे में जाते ही पत्नी ने पति से तुनकते हुए कहा, ए जी सुनिएगा, मुझे अब ये प्यार मोहब्बत वाला ड्रामा और नहीं बर्दाश्त होगा। मुझे जल्द से जल्द बुढ़िया से मस्का मालिश करके सारी प्रॉपर्टी हथिया लो और पीछा छोड़ो इन जंजालों से। चाचा बोला, अरे भाग्यवान, आहिस्ता बोलो आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं। थोड़े दिन अपनी एक्टिंग जारी रहने दो, समझी? फिर ये दोनों पति पत्नी नई नई योजनाएं अपनाने लगे। प्रॉपर्टी हथियाने के लिए एक दिन कंपनी की कागजात पर अंगूठा लगाने को कहकर दादी की छोटी बेटी ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम और अपनी पत्नी के नाम पर करवा के सब कुछ हड़प लिया।
प्रॉपर्टी हाथ में आते ही पति पत्नी ने सारे रंग दिखाने लगे। उन्होंने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और दोनों बच्चों का स्कूल छुड़वा कर अब वो दादी और नन्हे मासूम अंकुर और पिंकी से घर के काम करवाते और फिर उन्हें मारते भी थे। दादी उनसे कहती हैं, देखो जो भी करना है मेरे साथ करो, गलती तो मैंने की है। तुम दोनों आस्तीन के सांपों पर भरोसा करके इसकी सजा इन दोनों नन्हे मासूमों को मत दो। इस पर चाची ने पलटकर दादी को जोरदार थप्पड़ मार दी और बोली, अरे ओ बुढ़िया, तू इन सपोलों की बड़ी हिमायत बनती है, कभी हमारी भी हिमायत दिखाई होती। इस पर बिगड़ते हुए चाचा बोला, अरे नहीं नहीं, अम्मा का तो बस एक ही बेटा था, इन सपोलों का बाप। हमारी अहमियत तो कभी इनके अंदर तो थी ही नहीं। अब ये तीनों इसके लिए कवि का किया भुगतेंगे। चल बुढ़िया, जल्दी जल्दी हाथ चला, वरना खाने भी नहीं दूंगी तुम तीनों को। इस तरह हर रोज उछलते रहे। तीनों पति पत्नी बच्चे अपने माँ बाप को याद करके और अम्मा अपने बड़े बेटे और बहू को याद करके चुपके चुपके रोया करते। कई महीने इसी तरह चलता रहा और एक दिन दादी के हाथ पैर में कोड़ी निकल आई तो उनकी बहू ने दादी को तहखाने में बंद कर दिया और भूखी प्यासी मरने को छोड़ दिया और बच्चों से सारा काम करवाने लगी। जुल्म शिद्दत से तंग आकर दोनों बच्चों ने एक रात मौका देखकर और चुपचाप तहखाने में जाकर दादी को कमरे से बाहर ले आए और तीनों उस हवेली से रातों रात भाग निकले। तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते शहर से दूर किसी गांव से सुनसान जंगलों में पहुंच गए। उन जंगलों में कहां जाए उन्हें कोई पता, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, लेकिन बहुत थक गए थे और दादी का प्यास से गला सूख रहा था। दादी तो वहीं लेट गई तो अंकुर और पिंकी पानी के तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी पिंकी की नजर एक पुराने से कुएं पर पड़ी। दोनों दौड़कर कुएं के पास पहुँचे तो कुएं के बाहर उन्हें एक सुनहरी मछली पाने के लिए तड़पती नजर आई। अंकुर और पिंकी ने उस मछली को उठाकर कुएं के पानी में डाल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ और उस कुएं से एक बहुत ही सुंदर परी बाहर निकली। उसने बच्चों से कहा, शुक्रिया बच्चों, तुम दोनों की वजह से मेरा रूप वापस मिल गया और मैं पाताल परी हूँ। बहुत वर्ष पहले मैं तपस्या करने वाले एक ऋषि मुनि पर इस कुएं का जल छिड़क कर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिस वजह से उन्होंने मुझे श्राप देकर मछली बना दिया था। मैं तब से जल के पास होकर भी जल के लिए तड़पती रही, पर आज तुम मासूम निस्वार्थ बच्चों की वजह से मुझे उस पाप से मुक्ति मिल गई। बच्चों बताओ, तुम दोनों इस जंगल में क्या कर रहे हो? बच्चों ने रोती रोती सारी बातें पाताल परी को बता दी, जिसे सुनकर परी को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी छड़ी से कुएं को छुआ तो कुआं सोने का बन गया।
और उसमें सुनहरा पानी लबालब भर गया। तब परी ने बच्चों से कहा, ये जादुई सोने का कुआं है। इस कुएं का पानी अब जो भी पिएगा उसे कभी भी कोई रोग नहीं होगा। वो हमेशा सुंदर और तंदुरुस्त बना रहेगा। और जो कोई इस पानी से स्नान कर लेगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इस कुएं का पानी कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर परी ने बच्चों को जादुई छड़ी देते हुए कहा, बच्चों, इससे जो भी मांगोगे ये तुमको देगी और तुम दोनों की हरदम रक्षा करेगी। अगर कोई इसे चुराने की कोशिश करेगा तो ये उसकी मरम्मत भी कर देगी। फिर क्या, फिर परी ने अपने जादू से उन तीनों के लिए सुंदर सा घर बनवाया। ऐसा कर कर परी वहां से अदृश्य हो गई। अंकुर और पिंकी फटाफट कुएं का पानी जल्दी से लेकर दादी के पास आए। दादी को थोड़ा पानी पिलाया। दादी तो फटाफट उठ बैठी। फिर दादी को कुएं के पास ले जा पानी उनके ऊपर छिड़का तो चमत्कार हो गया और वे तीनों उस आलीशान बंगलों में रहने लगे। उनके आलीशान घर को देख पास के गांव वाले भी वहीं जाकर बस गए। दादी, अंकुर और पिंकी उस जादुई कुएं के पानी से सबकी बीमारी ठीक करते और जादुई छड़ी से धन मांगकर जरूरतमंद लोगों से भला करते थे। इसी की वजह से वे तीनों बहुत लोकप्रिय बन गए। और उधर चाचा चाची को उनके किए को सजा मिली। उन दोनों को कोढ़ कुष्ठ रोग हो गया और उस जादुई सोने के कुएं की महिमा सुनकर वे दोनों भी वहां ठीक होने आए। लेकिन जादुई छड़ी उन्हें देखते ही उन दोनों पर इतना बरसी कि चाचा चाची की हड्डी पसली एक हो गई। उन दोनों ने दादी, अंकुर और पिंकी से माफी मांगी और उन्होंने माफ करके पानी उनके ऊपर छिड़का और स्वस्थ हो गए। उसके बाद चाचा चाची ने सारी प्रॉपर्टी अंकुर और पिंकी के नाम कर दी और सच्चे मन से उन दोनों को अपने बच्चे मानने लगे। अब उनका परिवार फिर से पूरा और खुशहाल बन गया था।